सभी साध संगत दे चरणों में प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। शुरू कर दें समाधि गीता ध्यान एवं सत्संग। आज का शब्द है आपकी समाधि गीता में शब्द नंबर 11। हम कूकर तेरे दरबार। कबीर साहब का शब्द है। साध ओशो भी कहते हैं, अपने सदगुरु भी कहते हैं कि आज तक जैसे पहलवानों के पास लंगोटा होता है ना, साधना का लंगोटा आज तक कबीर साहब के पास है। उनसे ऊपर आज तक कोई भी संत नहीं हुआ। आगे भी संभावना हो सकती है कि ये अस्तित्व है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तक साधना का जो लंगोटा है वो कबीर साहब के पास है। जितनी गहरी और गूढ़ समझ कबीर साहब को है, वो हमें गर्व करने योग्य है। हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास संत कबीर जैसे सदगुरु संत हुए हैं, जिन्होंने जंगल में मंगल कर दिया। और इनके जन्म के ऊपर एक छोटी सी है बात कि इनके जन्म का किसी को मालूम नहीं, ये कौन से परिवार में जन्मे, इनका धर्म क्या था, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, कौन थे, किसी को पता नहीं है। इनके जो धर्म के माता पिता थे, ये एक दिन इनके जो पिता थे और इनकी माता थी, ये ससुराल जा रहे, अपने पेके जा रही थी इनकी माता, और कबीर साहब के पिता ससुराल जा रहे थे दोनों। तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, तालाब के किनारे जब जंगल में से गुजर रहे थे तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। क्यों? इनके बच्चा नहीं हो रहा था। काफ़ी साल शादी को हो गए थे, माता लोई के बच्चा नहीं हो रहा था। तो इनके पिताजी गए और वो उनको उठा लाए कबीर साहब को, और फिर उनका पालन पोषण किया सब। तो कबीर साहब का कोई जाति धर्म नहीं है, वो तो मतलब उनके जो पिताजी थे वो जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनना। चलते हैं शब्द की ओर। क्या कहते हैं कबीर साहब? हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार। कहते हैं, हे प्रभु, हम तेरे दरबार के कुत्ते हैं। जैसे हम कोई कुत्ता पाल लें तो हमारे गेट पर या हमारे अंदर वो ऐसे पूंछ हिलाता रहता है और भौंकता रहता है, प्यार करता रहता है। ऐसे ही मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ, तेरे दर का कुत्ता हूँ। तेरे दर पर बैठा हूँ और लंबा मुंह करके भौंक रहा हूँ और पूंछ हिला रहा हूँ, और मैं तुझे प्रेम करता हूँ। कहने की बात ही नहीं है, कुत्ते का स्वभाव ही होता है प्रेम करना। इसके लिए हम भी प्रभु के कुत्ते हैं, भौंकते हैं पूरा दिन। कभी कैसा विचार चलता है, कभी कैसा विचार चलता है, कभी कैसा विचार चलता है। जो जाग गया वो विचारों को पकड़ लेता है, फिर वो उन विचारों के साथ एकाकार नहीं होता। साधना में एक ही सूत्र है कि सब साधे एक साधे सब सदे। किसको साध लो? शब्द को साध लो। शब्द क्या है? नृत्य और सुरती मिलकर के शब्द बनता है। जब हम भीतर जाते हैं निराकार में तो वहाँ नाद की गूंज भी सुनाई दे रही है। ये होगी सुरती। किसके प्रति जाग रहे हैं? सोरती। रत्ती का मतलब है देखना, जागना। सुरती का मतलब है नाद के प्रति जागना, निराकार के प्रति जागना। नृत्य का मतलब है, नी का मतलब है प्रकाश, नूर के प्रति जागना, नृत्य। जब ये तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, तो क्या बनता है? समाधि। इंद्री पलटै मन विषय। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, इंद्री पलटै मन विषय, मन पलटै बुद्ध माही। बुद्ध पलटै हरि ध्यान में, ज्यों तू लय में जाहि। पहले जब हमारी इंद्रियां अभी तो बाहर देख रही हैं, बाहर संसार में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, चलते हैं फिरते हैं, देखते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। इंद्रियां बाहर जा रही हैं। काम की इंद्री कामना के प्रति बाहर जा रही है, लोभ की इंद्री लोभ के प्रति बाहर जा रही है।
मोह की इंद्री मोह के प्रति बाहर जा रही है। जब वो पलट के भीतर जाएंगी, इंद्री पलटे मन विषय, जब इंद्रियां भीतर पलट गई, हमने भीतर यहाँ निराकार में देखना शुरू कर दिया, जो सदगुरु ने हमें बताया कि ये देखो निराकार, निराकार में देखो, नाद को सुनो, प्रकाश को देखो। जैसी जैसी आपने समाधियां की हैं आपको मालूम ही होगा। जो नए मित्र हैं, नए मित्रों के लिए क्या है कि भीतर आंख बंद करके जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है, हमारे भीतर आंख पे चुन्नी लगा सकते हो, पट्टी लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब बाहर की जो लाइट है वो छन करके हमारे भीतर ना जाए। हमारा जो निराकार है वो हमें दिखाई दे भीतर, जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा निराकार स्वरूप है, उसमें देखना है। जो नए बंदे हैं, नए मित्र हैं, साधकाएँ हैं, साधक हैं, माताएं, बहनें हैं, भाई है, वो भीतर देखना है। भीतर जब निराकार में देखोगे तो विचार शून्य हो जाता है, विचार खत्म। हमें निराकार में देखना आ गया ना तो विचार खत्म, फिर विचार नहीं रहते। तो वहीं सब कुछ घटित होगा, नाद भी आपको वहीं सुनाई देगा, नूर भी वहीं दिखाई देगा, सब कुछ भीतर घटित होगा पहले, फिर बाहर दिखाई देगा। जब हम भीतर जान लेंगे अपने आप को, फिर बाहर जो है प्रभु प्रगट रूप में, इसको कहते हैं जब भीतर की साधना, वो है घट की साधना। जब घट की साधना हमारी पूरी हो जाती है सहज सुमरण तक, जब सहज सुमरण में सदगुरु दिखा देते हैं बाहर, ये देखो ये है परमात्मा, कर लो दर्शन। भाई उसमें यकीन कैसे आएगा? जब हमने भीतर देख लिया, भीतर जान लिया कि परमात्मा का रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, निराकार है, तो बाहर भी फिर वो वही है, फिर बाहर भी दिखाई देता है धीरे धीरे, फिर आंख बाहर भी टिकने लग जाती है। इसलिए नए मित्र जो हैं वो भीतर देखो निराकार में, बस जो सुनाई देता है उसको सुनो, अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटाओ नहीं करना। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? संता मानो दूता डानू यह कुटवारी मेरी। कहते संतों को, जो परमात्मा के जो सिमरन में लगे हैं, साधक जो हैं, संत जो हैं, संतों की बात हो रही है। अभी साधक तो इसके नीचे हैं, हम लोग साधक हैं। संता मानो दूता डानो एक कुटवारी मेरी, मैं संतों को मान देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनके चरणों में लगता हूँ, और दूत जो हैं, दुष्ट जो हैं, उनको मैं दंड देता हूँ। ये कह रहे हैं कबीर साहब। संता मानो दूता डानू एक कुटवारी मेरी, कुटवारी कहते हैं कुतवाली को, कि यही मेरा थाना है, यही मेरा थाना है, और मैं संतों को मान सम्मान देता हूँ और दुष्टों को दंड देता हूँ। क्यों? वो ये जो जिस ऊंचाई की कबीर साहब बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई की बात है, ये नीचे के लेवल की संसारी बात नहीं है कि मैं दुष्टों को दंड देता हूं, कि मारता पीटता रहता हूं। नहीं नहीं नहीं, दुष्ट बहुत तरह के दुष्ट हैं। हमारी इंद्रियां भी हमें दुष्टता में ले जाती हैं। अगर हम इंद्रियों के प्रति बाहर जो हो रहा है संसार में, उसमें खुब जाएं, उसमें मतलब ग्रस्त हो जाएं, तो वो दुष्ट हो गए हम। पहले हम अपनी इंद्रियों के प्रति जागेंगे। जब इंद्रियों के प्रति जाग गए, फिर दुष्टता कहाँ है? फिर दुष्टता खत्म होगी, फिर हम सज्जनता में आगे, फिर संत तब की तरफ हमने अपना कदम बढ़ा लिया। कहते संता मानू दूता डानू ए कुटवारी मेरी, ये कुटवारी जो कुतवाली है मेरी, इसी में मैं सब कुछ करता हूँ। दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं केस चवर कर फेरी। कहते हैं दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं केस चवर कर फेरी। दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं, कौन से पाँव पलोस रहे हैं अभी, कौन से चरण लग रहे हैं? वो यहाँ निराकार की बात कर रहे हैं। दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं, मैं तेरे चरणों में सदा लगा रहूं, वहीं मैं देखता रहूं, वहीं मैं नाद सुनता रहूं, वहीं मैं प्रकाश के दर्शन करता रहूं। दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं केस चवर करूं फेरी। हे प्रभु, जो मेरे जो केस हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर ऐसा नहीं करते, चौर, उसको चवर बोलते हैं, उसको घोड़े के बाल लगे होते हैं। वो कहते हैं मैं अपने केस जो हैं, मेरे जो बाल जो मेरे हैं, मैं इनका चौर बना करके तेरे पाँव को ऐसा झाड़ूं, ऐसा। दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं केस चवर करूं फेरी। मैं अपने केसों का चौर बना करके, अपने बालों का चौर बना करके मैं तेरे चरणों को साफ करूं। हे प्रभु, कितनी निम्रता की बात है, कितनी निम्रता की बात कर रहे हैं कबीर साहब। दिवस रैन तेरे पाँव पलोसूं केस चवर कर फेरी। मैं अपने केसों का चवर बना के तेरी सेवा करूं, दिन रात उसी में रत रहूं,
उसी में लगा रहूं, तेरे सिमरन में लगा रहूं। प्रभु मुझे यही वरदान दो। प्रभु से वरदान मांग रहे हैं, हे प्रभु मुझे तेरे सिमरन का वरदान दो। नानक नाम तिना नु मिलया जिन धुरों लिखाया संजोग जियो। देखो आपने नाद सुन लिया, आपने ओंकार को जान लिया, आपने प्रकाश को जान लिया। फिर क्या होता है जब हम जान लेते हैं, फिर भीतर से आता है कि हम किसी को बताएं। जैसे हमें कुछ मिला है, हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, बता दें, फिर बताने की इच्छा होती है। हर साधक की यही विडंबना है। फिर वो बताने में लग जाता है कि इसको भी बताऊं, इसको भी बताऊं, इसको भी बताऊं। वो लगी रहती है जिंदगी भर, पर लोग नहीं मानते। लोग नहीं मानते। मानेंगे कैसे? वो तो सीधा कहेंगे दिखाओ जी परमात्मा कहाँ है। कैसे दिखाएंगे भाई, अभी आंख ही नहीं है उसके पास। ओशो से किसी ने पूछा कि आप परमात्मा के दर्शन करवा सकते हो? परम गुरु ओशो कहते हैं अभी और यहीं, हेयर इज नाउ, अभी करवा सकता हूं। पर भाई पहले आंख तो पैदा कर, देखने वाली। आंख ही नहीं अभी पैदा हुई तो कहां से दिखाई देगा? पहले आंख पैदा करो। ऐसे ही सदगुरु हमें देखने की आंख भी देता है, समझने की बुद्धि भी देता है, सब कुछ देता है। आगे क्या कहते हैं, हम कुकर तेरे दरबार पहुँचे आगे बदन पसार। हे प्रभु हम तेरे दरबार के कुत्ते हैं, सदा भौंकते रहते हैं तेरे दरबार में। पहुँचे आगे बदन पसार, जब कुत्ता भौंकता है लंबा मुंह कर लेता है, ऐसा पूरा ऐसा हाउ 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 करता है। ऐसे हम लोग करते हैं संसार में। आगे क्या कहते हैं, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक अब तो मिटया ना जाए। देखो पिछले जन्मों की बात कर रहे हैं कि ये पहला जन्म नहीं है हमारा, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्म हो गए। गुरबाणी में कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। 84 लाख योनि भोग के हम लोग आए हैं। पहले तो समुद्र में पैदा हुए अमीबा। अमीबा क्या करता है? अमीबा एक गोल होता है, गोल फुटबॉल जैसा। वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। उसके कहीं मुंह नहीं है, कहीं आंख नहीं है, कुछ नहीं, उसका रोम रोम ही सब कुछ करता है। वो खाता रहता है। फिर वो जब फैल जाता है पूरा, फिर वो 3 में टूट जाता है, 3 में टूटता है। ऐसे ही उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। लाखों साल उसकी उम्र है। पहले हम वो थे, वहां से शुरुआत हुई है। पहले पानी के जीव बने, फिर बाहर निकले पृथ्वी के जीव बने, फिर बंदे का जन्म मिला हमें, मानस का। मानस की जात सब एक को पहचान, फिर मानस का जन्म मिला। कितनी दूर से आए हैं हम लोग, कितनी दूर से। वो कह रहे हैं कबीर साहब, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाए। जिसको हम मित्र बना लेते हैं, जैसे हमारे सदगुरु हमारे कल्याण मित्र हैं। परमात्मा कहता है कि मुझे तो कोई मित्र बनाता ही नहीं है, मुझे तो सभी डरते हैं, मेरे पाँव पलोसते हैं, मेरे चरण में आते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है मुझे पाने के लिए। प्रभु भी डर जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने इनको क्या बना के भेजा था, ये क्या हो गए? अरे मैंने तो इनको अपने बच्चे बना करके भेजा था, ये मुझे मालूम नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। कोई कहता है मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, मैं प्रभु की रक्षा करूंगा। अरे भाई कहाँ से रक्षा करोगे तुम? हैं वो कितना विराट, वो विराट की रक्षा करेंगे हम, जो हमारी रक्षा कर रहा है, जिसने हमें जन्म दिया है। कोई बेबुद्धि लोग क्या करते हैं, हम परमात्मा की रक्षा करें। क्या रक्षा करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। कहने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाए। पिछले जन्मों से, पहले जन्मों से, जब मेरा पहला जन्म हुआ था तब से मैं तेरा सेवक हूं। अब कैसे मिट जाएगा प्रभु? तू अब कैसे मुंह फेर लेगा? नहीं फेर सकता। अभी मुंह मेरी तरफ कर, मुझसे बात कर। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाए। ये नहीं मिटेगा अभी ना, ये तो चलता रहेगा अभी। जब तक तू नहीं बुलाता, अपनी आगोश में नहीं लेता, तब तक यही चलता रहेगा। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाए। अब वो मेटा नहीं जा सकता, वो तो लिखा गया, वो तो चित्रगुप्त के ग्रंथ में लिखा गया। सब लेखा जोखा जो हमारे कर्म थे सब लिखा गया। गुरबानी में कहते हैं चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब वहाँ हिसाब किताब होते हैं सही के जिंदगी में क्या क्या कर्म किए, कोई अच्छा किया, कोई बुरा किया, क्या क्या किया।
फिर वहाँ तोल मोल होता है, फिर उससे हिसाब से जो हमारे पास पूंजी होती है उसी हिसाब से जन्म मिलता है। हाँ, अगर आपका कोई खस्म है, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जैसे मैं सुनी खस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। अगर मेरा कोई खस्म है, खस्म कौन है? सदगुरु। और कौन? पिता। खस्म कह लो, पिता कह लो, कुछ भी कह लो। कबीर साहब कहते हैं अब नहीं मिटाया जाएगा, अब मेरा खस्म भी है, वो छुड़वाएगा। फिर वो जो सदगुरु होता है, फिर वो वहां जाके क्या कहता है, इसका हिसाब किताब छोड़ो, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये मेरा बंदा है, चल भाई, ले जाता है छुड़ा के। ऐसे ही सदगुरु हमें छुड़ा लेता है। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई, तेरे द्वारे धुन सहज की माथै मेरे दगाई। कहते जो तेरे द्वारे में, तेरे जो दरबार में ओंकार की जो ध्वनि हो रही है, जो ओंकार का अनहद नाद के संगीत बज रहा है, कहते हैं तेरे बजाने वाले कैसे हैं, तेरे गाने वाले कैसे हैं, जहाँ ये सभी बैठते हैं वो जगह कैसी है। रह रास में रोज पढ़ते हैं गुरुद्वारे में, हैं, केते तेरे वावन हारे, केते तेरे राग परिसों कहियन, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित्र गुप्त, लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। कहते कितने देवी देवते तुझे गा रहे हैं, हो प्रभु तेरा घर कैसा होगा जहाँ बैठ के ये गायन हो रहा है, जहाँ से ओंकार की आवाज आ रही है हमारे कानों तक। इसको बोलते हैं धुर दरगाह की आवाज, प्रभु की आवाज, उसका एहसास। तेरे द्वारे धुन सहज की माथै मेरे दगाई। क्या होता है, जो कभी गांव में रहे हैं उनको मालूम होगा कि गांव में जो सांड छोड़ते हैं ना, सांड, एक होता है गऊ सांड, एक होता है भैंस सांड, छोटा भी कह देते हैं उसको। उसको क्या करते हैं, उसको दाग देते हैं, उसकी टांग पर, पीछे पट पर उसको दाग दे देते हैं कि भाई ये सभी का हो गया, ये कहीं भी खा सकता है जाके, इसको कोई अपने खेत से निकालेगा नहीं, इसकी मर्जी, जहाँ मर्जी घूमे, उसको खुला छोड़ देते हैं, घूमे फिरे जो मर्जी करे। ठीक है, फिर उसी से भैंसों के आगे बच्चे पैदा होते हैं। कहते हैं ऐसे ही प्रभु तुमने मुझे दगाया है, मुझे दाग दिया है। सदगुरु जब हमारे यहाँ माला दीक्षा देता है हमारे माथे पर, जैसे परम गुरु ओशो तो तीन को साथ में शक्तिपात कर देते थे, 3 4 को, वो बात ही और थी। हर सदगुरु अपना अलग अलग ही चलाता है। कहते तेरे द्वारे धुन सहज की माथै मेरे दगाई। तेरे द्वारे से जो ओंकार की धुनी बज रही है, जो ओंकार की आवाज चल रही है, वो सदगुरु ने मेरे माथे पर उसका दाग दे दिया। अभी मैं सदगुरु का हूं, स्वतंत्र कर दिया उसने मुझे आज़ादी दे दी। अब मैं सदगुरु का हूँ, अब मैं परमात्मा का हूँ, उसका बंदा हूँ। अब मेरा कोई धर्म नहीं है, ना मैं सिख हूँ, ना हिंदू, ना जैन हूँ, ना ईसाई हूँ, ना मुसलमान, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, ये कह रहे हैं कबीर साहब। कोई धर्म नहीं है मेरा एक ही धर्म है, इंसानियत धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते हैं। तेरे द्वारे धुन सहज की माथै मेरे दगाई। सदगुरु ने मुझे दाग दे दिया, सांड की तरह दाग दिया मुझे। ये जो ओंकार की जो आवाज़ हमें धुन जो सुनाई दे रही है ना, वो वहाँ से आ रही है, दरगाह से। तेरे द्वारे धुन सहज की माथै मेरे दगाई, हम कूकर तेरे दरबार भौंके आके बदन पसार। ऐसे ही सदगुरु हमें दाग देता है, माला देता है। क्या होता है, वो हम उसके हो गए। अब उसने दाग दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया जन्म मरण की प्रक्रिया से। हम जन्म मरण की प्रक्रिया में स्वतंत्र होने के लिए हमने अपना पहला कदम रख दिया। सदगुरु ने मेरे माथे पर दाग दे दिया। इसके लिए तो तिलक लगाते हैं ना, सभी यहाँ तिलक लगा लेते हैं, वो अपने आप ही लगा लेते हैं। चलो मर्जी है जिसकी मर्जी। आगे क्या कहते हैं, तेरे द्वारे धुन सहज की माथै मेरे दगाई। सदगुरु ने मेरे माथे दाग दे दिया, अभी मैं उसका हो गया। उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया, मैंने अपना पांव रख दिया साधना के
जगत में। अब मेरी साधना चलेगी, अब मैं स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में सतत चलता रहूँगा। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई, हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार। आगे क्या कहते हैं, देखो बड़ी गहरी बात आ रही है। दागे होए सो रन में जूझे, बिन दागे भज जाई। भाई एक बात याद रखना, हमने तो देखा है बचपन में, अगर किसी दूसरे गांव का सांड आ जाए ना तो आपस में बड़े झगड़ा करते थे। वो तू मेरे इलाके में कैसे आ गया, बड़ा झगड़ा करते थे। ये कह रहे हैं दागे होए सो रन में जूझ जाए, बिन दागे भज जाई। जो सदगुरु ने जिसको ओंकार की दीक्षा दे दी, उसको नाद सुना दिया, वो ही रण में जूझेगा। रण कहाँ है, मैदान कहाँ है, जंग का मैदान कहाँ है? जंग का मैदान हमारे भीतर है, यहाँ है निराकार में। यहीं हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पकड़ता है, यहीं हमें विचार पकड़ते हैं। वो विचारों से पीछा छुड़ाने के लिए फिर सदगुरु ने हमें नाद सुनाया, निराकार में लेकर के गए, फिर हमें प्रकाश के भी दर्शन कराए। वो आगे धीरे धीरे 16 कलाएं हैं परमात्मा की, 16 की 16 हमें जना देते हैं कि लो साधना करो। दागे होए सो रण में जूझे, जो दागे होंगे, जो उसके सिपाही होंगे, जो सदगुरु की फौज होगी, वो ही रण में जूझेगी, वो ही भीतर के रण में जूझेगी। जूझेगी मतलब नित्य ध्यान करेगी, सिमरन करेगी। इसको जूझना कहते हैं, इसी को लड़ना कहते हैं। परम गुरु ओशो कहते हैं कि अगर दुश्मन चुनना हो तो छोटा मोटा मत चुनना, दुश्मन भी बड़ा चुनना। वो कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सबसे बड़ा काम है, इसके लिए इसको पहले रखा गया है। पहले बोलते हैं इसको काम, क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो बाद में आते हैं। कहते हैं अगर चुनना हो तो काम को चुनना, सबसे बड़ा काम है कामना। काम मीन्स कामना, कामना ही हमें पटकाती है। दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भज जाई। जो बिन दागे हैं, जिनका कोई सदगुरु नहीं है, गुरु नहीं है, उनको कोई रास्ता ही मालूम नहीं पड़ता, करेंगे क्या? मनमुखी हो जाते हैं। एक होते हैं गुरुमुखी, एक होते हैं मनमुखी। मनमुखी जो होते हैं वो अपने मन की करते हैं, वो किसी को मानते ही नहीं है कि सदगुरु कौन, नहीं कोई नहीं। बंदा होके हो तो ये कहते हैं कि बंदा कैसे परमात्मा को तरफ जा सकता है, कैसे वो परमात्मा बन सकता है? नहीं वो तो बोलते हैं कि वो जो बंदे बने हैं ना पीछे, जो अवतार, जो सभी राम कृष्ण दसे पातशाहियाँ और जितने भी संत हुए हैं, वो तो परमात्मा के बंदे थे। वो तो भाई तुम भी तो परमात्मा के बंदे हो। बीज तो तुम्हारे अंदर एक ही है, बीज तो अलग नहीं है। कोई आत्मा का बीज अलग थोड़ी होगा, परमात्मा का बीज अलग थोड़ी होगा। वो तो यहाँ जो हमारे यहाँ धरती पे जो बीज बनाए गए हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई नीम हो गया, कोई आम हो गया, कोई पीपल हो गया, कोई केकर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। जो हमारे भीतर जो बीज है आत्मा का, वो तो एक ही है। इसके लिए तो बोला गया कि मानस की जात सब एक को पहचान वो। हम एक ही बीज हैं। अपने बीज को ही हम मना कर देते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई उसको राम नाम के खेत में बीज के तो देखो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कहने मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। कहने मन को ऐसा बना लो जैसे वो बैलों के पीछे एक हल होता है, वो जो चलाने वाला होता है उसको ऐसा पकड़ के रखता है, वो सीधा रखता है, चलता जाता है चलता जाता है। अगर उसका हाथ इधर उधर हो गया तो वो जो हल होता है ना, उसके आगे लोखंड का लगा होता है ऐसा, जो धरती को पाटता जाता है, चीरता जाता है, तो वो बैल के पाँव में जा लगता है। जरा सा भी ध्यान हटा तो वो निकला अपनी लाइन में से और बैल के पिछले पैर में जाके लग जाता है। क्यों, मैंने तो हल भी चलाया है, मुझे मालूम है उसको कैसे चलाते हैं। जब छोटे छोटे थे तब, फिर तो ट्रैक्टर आ गए, सब कुछ कमाइने आ गई, बहुत कुछ आ गया। अब तो कोई खेती अभी कोई औखी नहीं है, बिल्कुल सौखी है। वो है बीज। वो कहते हैं मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज। कहते इस खेत में जो ये संसार, जो ये जो खेत है हमारा जो बदन, जो शरीर हमारा खेत है, इसमें तू राम नाम को बीज, यहाँ बीज, निराकार में जाके बीज, ओंकार में
तो तेरी आत्मा का तुझे मालूम पड़ेगा। तब जब उसकी खिलावट होगी, जब संबोधि को उपलब्ध होंगे, तब वो खिलेगी, तब फिर आनंद में गाएगा भी हाँ पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। दागे होए सो रण में जूझे बिन दागे भज जाही। जो जिनका कोई है ही नहीं, कोई सदगुरु नहीं, वो भाग जाते हैं, वो छोड़ देते हैं साधना। एक दो दिन किया छोड़ दिया, एक दो दिन किया छोड़ दिया, छोड़ के भाग जाते हैं। जो सदगुरु का है, जिसका खस्म है, वो नित्य करता है। जो सदगुरु कहता है वो करता है साधक। आगे कहते हैं साधु होए सो भगत पछाने हर लय खजाने पाए। पहले तो सदगुरु ने हमें नाद की दीक्षा दी, फिर उसने रास्ता बताया कि भाई ऐसे करना है, ऐसे ऐसे साधना करनी है, ऐसे ऐसे ध्यान में जाना है, ऐसे ऐसे निर्विचार होना है। ऐसे ऐसे करते 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 आप एक दिन समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। समाधि को उपलब्ध कहा, परमात्मा ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। हम दोनों एक हो गए, एक हो गए दोनों एक। ऐसा साधु होए सो भगत पछाने। साधु, अभी साधु की बात हो रही है। जो साधु हो गया, साधु का मतलब क्या है? जिसने नाद सुन लिया। ऐसा नहीं जिसने के पग में कपड़े पा लिए और बाजार में भीख मांगता फिर रहा, वो साधु नहीं ना। वो तो टकमांजने अपने अपने सब कर रहे हैं। साधु होए सो भगत पछाने हर लाए खजाने पाए। फिर जो साधु होता है फिर वो साधना करता है। साधना क्या? अपने शरीर को साधना, पांचों इंद्रियों को साधना। जो गुरबानी में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचै सो है दर्रा जान। पांचों का गुरु एक ध्यान। वो कहते हैं जो पांचों इंद्रियां हैं, इनको वश में करने के लिए एक ही सूत्र है, एक ही गुर है, उसका है पांचों का गुरु एक ध्यान। ये पांचों का गुरु ओंकार है। जिसने ओंकार को साध लिया वो पांचों सद गई। फिर कुछ साधने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब सदे। जिसने ओंकार को साध लिया वो पांचों अपने आप सद गई। क्यों? जिसने ओंकार को साध लिया वो जाग गया। जो जाग गया, हर टाइम जाग रहा है, उसको मालूम होता है कि मेरे भीतर अभी कौन सा विचार उठा, क्या कामना उठी, वो समझ लेता है। कौन सी कामना उठी? क्रोध की उठी, लोभ की उठी, अहंकार की उठी, वो वहीं पकड़ लेता है। वहीं उसका गला दबाता, चुप आराम से बैठ जा। मालिक जाग गया, अभी मालिक घर पे आ गया, अभी नौकरों की नहीं चलेगी। जिस घर में मालिक नहीं है, नौकरों की चलती है। कितने दिन चलेगा वो घर? नहीं चलेगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे एक बैलगाड़ी है, वो बैलगाड़ी के अब पीछे भी बैल जोत दो, इधर भी बैल जोत दो, इधर भी चारों तरफ उसके बैल जोत दो और फिर उसको हाँको, क्या होगा? वो बैलगाड़ी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई इंद्री काम की इधर को खींच रही है, लोभ की इधर को खींच रही है, अहंकार की उधर को खींच रही है, मोह की पीछे को खींच रही है, तो क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट। ऐसे ही बंदे नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई सेध ही नहीं है कि जीवन में जीना कैसे है, जीवन जीने की युक्ति क्या है, जो अनंत प्रज्ञा में बताते हैं हमारे सदगुरु। जो महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है कि हम कैसे जिए, जीने की युक्ति क्या है, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, हमारी खोज क्या है। तो जब ये सातों सद गए तो आठवां है ध्यान और समाधि, तो सब सद गया। एक साधे सब सदे। इसके लिए तो पहली समाधि में सदगुरु बताते हैं कि जब हमने ये शुरू किया तो सबसे पहले बहुत मनन किया कि पहली जो समाधि है उसमें क्या दिया जाए। कई धाराएं हैं को जो पहली समाधि में नाद ही सुनाते हैं, अपना प्रकाश दिखाते हैं, परमात्मा का नूर रूप दिखाते हैं। नाद बाद में, जब से नाद के बगैर कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले सुरती सदेगी, फिर नृत्य सदेगी, फिर बात बनेगी। इसके लिए फिर सदगुरु कहते हैं हमने सोचा कि सबसे पहले नाद सुनाया जाए, नाद सुनाया जाए। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जब शुरू किया, जब जी साहब उन पर उतरा तो उन्होंने सबसे पहले बोला एक ओंकार सतनाम।
एक ओंकार सतनाम। बात खत्म कर दी उन्होंने। यहाँ भी जो ओंकार है उसका ही नाम सतनाम है, वो ही सत्य है। संसार में अगर कोई सत्य है तो एक ही है, एक ओंकार सतनाम। आगे तो समझाया गया है वो कैसा है। वो कर्ता पुरख है, निरपह है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, अयोनि स्वयं है, किसी योनि में नहीं आता, सब में लेकिन खुद है। अयोनि है, वो गर्भ से नहीं आता, वो अजन्मा है, वो अजन्मा है। वो कहते हैं साधु होए सो भगत पहचाने, हरि लय खजाने पाए। जो साधु हो गया, जो भीतर चला गया, जो साधना करने लगा, साधु होए सो भक्ति पहचाने, उसने पहचान लिया, जान लिया उसने सब कुछ। हरि लय खजाने पाई, फिर परमात्मा उसके खजाने में, उसकी झोली में आ गिरता है और फिर समाधि में दोनों एक हो जाते हैं। साधु होए सो भगत पहचाने, हरि लय खजाने पाई, फिर परमात्मा उसके खजाने में आ जाता है। फिर कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत थोड़ी है। अपना खजाना खोलो, अपनी तिजोरी खोलो, जो मर्जी करो। तिजोरी क्या है? निराकार, ये हमारी तिजोरी है। जाओ दर्शन करो, प्रकाश के करो, सुरति के करो, नृत्य के करो, दिव्य सुगंध के करो, गंध के करो, खुमारी के करो, अमृत के करो, निर्वाण के करो, कैवल्य के करो। पायो जी मैंने, फिर परम पद हो जाता है। हरि लय खजाने पाई, फिर हरि परमात्मा, जो हरि है, जब हरि की बात आती है तो परमात्मा की बात होती है, राम की बात होती है तो परमात्मा की बात होती है, नाम की बात होती है तो ओंकार की बात होती है। सब ओंकार की और परमात्मा की बात ही हो रही है। ओंकार जो है परमात्मा से अलग थोड़ी है, एक ही है, दोनों एक ही है। ये ओंकार जो है ये प्रभु का एहसास है कि हाँ कुछ है, जो मुझे शीतलता देता है, जो मुझे ठंडक देता है। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों का एक ही दवाई है, ओंकार। ओंकार। छोटी मोटी बीमारियां तो शरीर को लगती रहती हैं, कभी पेट दर्द हो गया, कभी सर दर्द हो, तो खाने बाने जैसा हम खाएंगे वैसा होगा। हमारा खाना वाना सही नहीं होगा तो वही छोटी मोटी आती रहती हैं, लेकिन फिर कोई बड़ा दुख नहीं आएगा आपको। सर्व रोग का औषध नाम, भक्त जना का मन विश्राम। फिर मन क्या है? फिर मन विश्राम में चला जाता है, फिर मन इधर उधर भागता नहीं है, फिर भगाता नहीं है हमें। कभी इधर चला गया, कभी इधर सोच चला गया, कभी सोच सोच में उधर चला गया, कभी सोच सोच में बाहरले देश में भी भाग जाता है, वहाँ बच्चे रहते हैं, कब जाएंगे, वो ले जाता है। फिर मन विश्राम करता है, फिर मन इधर उधर भगाता नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं साधु होए सो भगत पछाने, हरि लय खजाने पाई। फिर परमात्मा हमारे खजाने में आ जाता है। जब मर्जी आंख बंद करो, देख लो भीतर। आंख बंद की, देख लिया भीतर, परमात्मा जान लिया। बात करनी है तो समाधि में जाओ, बातें होंगी वहां। शून्य समाध गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तह वासन। फिर पूर्ण ब्रह्म है वहां, पूर्ण पूरा वहां वास करता है, फिर उससे मिलन हो जाता है। प्रभु दूर कहाँ है? हमारे भीतर ही तो है, बाहर भी है भीतर भी है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जो ये ब्रह्मांड में है, पूरे में जो भी है, उसी का मॉडल हमारे भीतर है, उसी का मॉडल भीतर है हमारे। कहते हैं जितनी हमारे नाड़ी है शरीर में, अगर उसको जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का एक चक्कर लग जाएगा, इतनी नाड़ियां हमारे शरीर में। तो ही कह रहे हैं गुरु नानक देव जी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में विच है परमात्मा वास करता, वो ही वास प्रभु हमारे भीतर यहाँ करता है गुफा में। गुफा क्या है? निराकार। निराकार में आगे जाएंगे अंतरकाश में, गुफा में परमात्मा बैठा है, वहां जाके उसको बुलाना है, उसको आवाज देनी है कि हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, मैं कि तेरा छोटा सा अंश, बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। जैसे बच्चा माँ से खाना मांगता है, बाहर से खेलता हुआ बच्चा आता है, बैठ जाता है आके कुर्सी पर, टेबल पर या चारपाई, माँ खाना दो, भूख लगी है। तो माँ देती, माँ थोड़ी पूछती है कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, थोड़ा टाइम बाद दूँ क्या? कब दूँ? नहीं बेटा रुक 2 मिनट, मैं लाई, बैठ तुम। माँ ला के उसके आके खाना दे देती है।
बच्चे को माँ को थोड़ी ले जाना पड़ता है, जब माँ का नाम ले लेके जैसे लोग बोलते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु राम 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 अल्लाह 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 गॉड 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 गॉड, नहीं, वो तो हक से मांगता है। ऐसे ही हम जब जाएंगे भीतर ध्यान में तो हक से मांगेंगे, हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो मेरे मौला, दर्शन दो। उसको मित्र बना लो, हे मित्र दर्शन दो, आ जाओ। वो आएंगे, भागे आते हैं। सदगुरु खुद कहते हैं कि बुलाओ, बुलाने पर आएंगे। भीख मत मांगो, सम्राट होके बुलाओ, अपने हक से बुलाओ प्रभु का, हे प्रभु दर्शन दो। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। पूर्व जन्मों से हम तुम्हारे सेवक हैं, अब ये मिटता नहीं है, ये नहीं मिटेगा। अभी दर्शन दो, देने पड़ेंगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें बुलाना नहीं आता, बुलाने की कला है। ये साधना जो है ये प्रभु को सिर्फ बुलाने की कला है। बुलाना कैसे है, ये बुलाने की कला बता रहे हैं कबीर साहब के, कैसे बुलाना है उसको, कैसे साधना करनी है। आगे का कहते हैं, साधु होए सो भगत बचाने, हरि लय खजाने पाई। फिर हरि आपके खजाने में आ गिरता है। आगे कहते हैं, अभी तक तो नाद की बात हो रही थी, सुरती की बात हो रही थी, अभी बात हो रही है शरीर की। कहते हैं, कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार। कोठड़ा कौन सा, कहते कोठड़े में है कोठड़ी परम कोठी विचार। कौन सी है परम कोठी? कोठड़ा से शरीर को बोला गया है। कोठड़े में है कोठड़ी, कोठड़ा हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें ये शरीर है। कहते हैं ना, ऐसा देखो बाहर आपका जो औरा है वो बाहर भी दिखाई देता है, तो सूक्ष्म शरीर के भीतर हम हैं। कोठड़े में है कोठड़ी, पहले सूक्ष्म शरीर फिर शरीर, ये जो दिख रहा है। परम कोठी विचार, परम कोठी क्या है? जो दोनों को भी आगे है। कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार। परम कोठी क्या? निराकार अंतराकाश। परम कोठी विचार, जहां प्रभु के दर्शन होंगे, वो है हमारी परम कोठी। आत्मकण नृत्य जिसको बोलते हैं, प्रकाश रूप प्रभु का, जो जिसको मिस्टिक रोज भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। कोई उसको लोटस बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबके अपने नाम अलग हैं, लेकिन चीज एक ही है, परमात्मा का प्रकाश रूप भीतर जो हमारी दिखाई देता है वो। कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार। गुरदीनी वस्त कबीर को लेहो वस्त संवार। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कहले कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार। कौन सी है परम कोठी? कौन बताएगा? सदगुरु बताएगा कि इस रास्ते, जैसे कोई बंदा किसी, समझ लो चलो बम्बे जाया है कोई बंदा, यहाँ पंजाब से बम्बे चला गया, भाई उससे पूछने में क्या हर्ज है? भाई मुझे भी बम्बे जाना है, मुंबई जाना है, महाराष्ट्र, कैसे जाऊं? वो बताएगा, इधर इधर से जा, यहाँ तेरे को बॉर्डर पड़ेंगे, ये शहर पड़ेंगे, और ये रास्ता ठीक है, ये नेशनल हाईवे पकड़ ले और तू पहुंच जाएगा बम्बे। वो सब कुछ बता देगा। हमारे लोग क्या कहते हैं, क्या करना है गुरु की क्या जरूरत है? अरे भाई गुरु वहां जाके आया है, पूछ लो उससे। सदगुरु तो कहते हैं ठीक है, पहली समाधि करो, गुरु मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, ओंकार सुनो और चलो अपनी साधना करो। फिर जब उसको ओंकार सुनाई दे जाता है, उसको रस पैदा होता है कि आगे का रास्ता क्या है, फिर वो कहता है मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मुझे दीक्षा दें। तब तक माला दीक्षा नहीं देते सदगुरु, जब तक वो गुरु नहीं मानेगा। फिर सुरती समाधि की बात होती है आगे, नहीं तो पहली करो और भागो। बहुत से लोग हैं जो पहली समाधि करके चले गए, लेकिन आई नहीं। हमने नाभा में करवाई, कितने लोग थे? 65 लोग थे नए, कोरोना से पहले करवाई थी समाधि। 65 लोग नए, एक भी बंदा सुरती समाधि करके नहीं गया। कितनी विडंबना है देखो, एक भी बंदे ने सुरती समाधि नहीं की। चलो मर्जी हम। कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार। विचारो उसको, परम कोठी को कहाँ है, विचारते रहो। बगैर सदगुरु से मालूम नहीं। विचार ही रहे हैं ना, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में सुबह हो जाता है पाठ शुरू, मंदिरों में सुबह से हो जाती है आरती शुरू। वो तो मुढ़ली बातें हैं, वो तो नर्सरी की बातें हैं, नर्सरी की। यहाँ छोटे बच्चे नहीं पढ़ने जाते,
कि बैठना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा, थोड़ा मालूम पड़ जाएगा इसको संसार में कैसे चलना फिरना, उठना है, जाना है, बाएं चलना है कि दाएं चलना है। वो तो मुढ़ली बातें हैं। ये कबीर साहब उनको तो मुढ़ली बातें बोलते हैं। कहते कोठड़े में है कोठड़ी परम कोठी विचार, विचार कहाँ है तेरी परम कोठी। बगैर सदगुरु से नहीं मालूम पड़ेगा। जो जाके आया है ना बम्बे, वो ही रास्ता बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी लेके जाना, ऐसे ऐसे जाना, अपनी कार को यहाँ यहाँ रुकना, यहाँ होटल मिलेगा खाने का, यहाँ तेरे को विश्राम करने को मिलेगा, यहाँ पेट्रोल पंप होंगे, वो सब बता देता है जो जाके आया है। अब सदगुरु तो कितनी बार जाते हैं समाधि में, रोज ही। तो उनसे पूछने में क्या हर्ज है, सदगुरु बनाने में क्या हर्ज है। लोग मनमुखी हो गए। क्यों? मनमुखियों का कोई हंकार ही ना तोड़ता। अभी गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हंकार तोड़ने वाला वहां कौन है? जाओ माथा टेको, प्रसाद खा के आ जाओ। ठीक है, अपने अपने जो हैं शास्त्र हैं अपने धर्म के, उनको पढ़ो, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? बार बार गुरु की बात कर रहे हैं। सभी शास्त्र बार बार गुरु की बात हो रही है। गुरु ग्रंथ साहब में तो हर तुक में गुरु आता है, हर तुक में गुरु आता है कि गुरु कहते हैं शाह बिना पत्नी, गुरु बिना गत नहीं। गुरु के बगैर गत हो ही नहीं सकती, पर गुरु बनाने में हर्ज क्या है? फिर लोग देखते हैं इसके तो दाढ़ी नहीं है, हमारे गुरुओं की तो दाढ़ी रखी हुई थी। अरे भाई, दाढ़ी रखने से थोड़ी परमात्मा मिल जाएगा। ये तो थोड़ा शरीर की बातें हो जाती हैं कि हाँ चलो थोड़ा, वो कहते हैं कि जैसे हम आए थे वैसे ही रहेंगे, हम कुछ इसमें कांट छांट नहीं करेंगे। फिर तो नाखन भी मत काटो, ये नाखन भी मत काटो, बढ़ जाएंगे, फिर लगेंगे आपके मुंह में जब मुंह धोओगे। ठीक है, बालों का अपना अलग महत्व है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पगड़ी बंधाई, अलग महत्व है उसका। उसका महत्व पगड़ी का इतना ही है कि एक तो वहाँ जब उस टाइम होती थी लड़ाई कृपानों की, कि वो रक्षा करती थी पगड़ी। पहला तो ये था। दूसरा था कि जो हमारी ऊर्जा है शरीर की, जो ऊर्जा जो वर्तुल है, वो वर्तुल में काम करती है, गोल घूम के काम करती है। अगर यहाँ सर ढका ना हो तो एनर्जी बाहर निकल जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते पूरी पगड़ी बांधो, और फिर ईयर प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। पगड़ी में नाद मेरे सिख को सदा सुनाई देता रहेगा। बोले नाद भी सुनाई देता रहेगा, ओंकार भी सुनाई देता रहेगा। पग ये चीज़ों के कुछ बेनिफिट हैं, ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं, इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी से पहले कोई सिख ही नहीं था। सभी के नाम सिंह है ही नहीं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, फिर आए गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने पीछे सिंह लगा दिया। सिंह का मतलब शेर। वैसे भी बाहरी स्टेटों में बहुत लोग सिंह लगाते थे, पहले भी लगाते थे। तो इसमें क्या कहते हैं कबीर साहब कि विचारो, इसका विचार करो। गुरु दीनी वस्तु कबीर को ले हो वस्तु समार। कहने गुरु ने जो तुझे वस्तु दी है, क्या वस्तु दी है गुरु ने? ओंकार, परमात्मा का प्रकाश रूप। क्या होता है जब सदगुरु आपको नाद सुनाता है, आप उसकी साधना करते हो, तो आपके भीतर एक गर्भ ठहरता है। ये बात याद रखना। हम लोग बताने भाग जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ मिरेकल हुआ, थोड़ी सी भी कुछ भीतर दिखा तो दूसरे को बताने लग जाओ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ। क्यों बताते हो भाई? हुआ तेरे को हुआ तो उसको संभाल के रख लेना। कबीर साहब कहते हैं उसको संवार, उस वस्तु को संभाल और संवार। कैसे संवार? जैसे मुंह रोज धोते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, अपने शरीर को सुंदर लगे उसको संवारते हैं, बालों को संवारते हैं। लेडीज लोग कितना मेकअप करती हैं, अपने आप को संवारती हैं, सजती हैं कि मैं अच्छी लगूं। ऐसे ही कह रहे हैं कबीर साहब, गुरदीनी वस्त कबीर को ले हो वस्त समार। ये वस्तु को संवारो और इसको संभालो, बताने मत निकल जाओ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। फिर क्या होता है? वो गर्भ गिर जाता है, तो गर्भ गिर जाता है। फिर दोबारा फिर साधना शुरू करने पड़ेगी दोबारा। अंट शंट बोल देते हैं किसी को, फिर भी गिर जाता है। नाद तो सुन लिया, नाद सुन लिया, आनंद प्रज्ञा भीतर उतरी नहीं है। जो अष्टांग मार्ग के 8 आयाम हैं वो भीतर उतरे नहीं है। सिर्फ मैं तो नाद सुनने जा रहा हूं, बस नाद सुन लिया। अरे नाद अकेला काम नहीं करता भाई, उल्टा आपको मार देगा।
कैसे मार देगा? जैसे एक बंदा था, उसने जाना था अपनी रिश्तेदारी में, जा रहा है, घर वाली को बोलता है भगवान ने रोटी बोटी बांध दे सब साथ में, तो मैं तो वहाँ रिश्तेदारी में शाम को रात को पहुँचूँगा, दिन में रोटी खा लूँगा। रास्ते में जंगल पड़ता था, जा रहा है, रास्ता भटक गया तो इधर को जाए तो जंगल, इधर को जाए तो जंगल, आगे जाए तो जंगल, पीछे जाए, जब रास्ता ही भटक गया, जिधर उसने जाना था रात पड़ गई। रात पड़ गई, दिन का खाना खा लिया बैठ के कहीं भी दिन में। तो रात को वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बोले चलो अभी रात को यहीं विश्राम करते हैं, सुबह उठ के देखेंगे रास्ता किधर है। वो बैठा है पेड़ के नीचे, बैठा भूखा है, भूखे को क्या चाहिए? रोटी। उसके मन में आया कहीं रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, तो खाना आ गया। भूखे के आगे कुछ रख दो तो वो तो पहले तो उसको खाएगा, देखेगा थोड़ी कि क्या है क्या है। उसने खा लिया, फटाफट खाना खाया, दिन भर का थका हुआ था। उसके मन में आया अभी सोएं कहाँ, कोई बिस्तर विस्तर भी नहीं है यहाँ, तो कोई खाट भी नहीं है। उसने बिस्तर का और खाट का बोला, दोनों आ गए। जब सोने लगा उसने देखा पेड़ बहुत पुराना है, ऐसी पेड़ के ऊपर तो भूत प्रेत भी होते हैं, भूत प्रेत भी आ गए। तो उसके मन में जब आया भूत प्रेत चारों खाट के आजू बाजू आके खड़े हो गए, उसने सोचा भूत प्रेत तो खा भी जाते, उसको खा भी गए। परम गुरु ओशो इस कहानी को इसके लिए बताते हैं, वो कबीर साहब भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरदीनी वस्त कबीर को ले हो वस्त संवार। जो बंदा ओंकार सुन के भी अंट शंट बोलेगा, उसके साथ ऐसे ही होगा जो ये बंदे के साथ हुआ। फिर परम गुरु ओशो कहते हैं वो बंदा जो बैठा था ना, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगोगे वो तत्क्षण आ जाता है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष सिर्फ देवेंद्र के पास ही है, इंद्र के पास है, उसके स्वर्ग में लगा हुआ। कहावतें हैं, कहते हैं, हमने तो देखा नहीं है भाई। इसके लिए जब सदगुरु ने आपको नाद सुना दिया, जैसे कहते हैं ना एक सेल लगी होती है, इस चीज के साथ ये 10 चीजें मुफ्त ले जाओ, 2 खरीदोगे तो 20 मुफ्त ले जाओ। ऐसे ही जब सदगुरु आपको नाद सुनाता है तो सभी रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां साथ में ही समाहित हो जाती हैं हमारे भीतर, ठीक है ना। फिर आप मतलब बात बात में कभी बोल दो, यार ये काम नहीं हुआ, ऐसे तो अच्छा मर जाना, अच्छा तो मर भी जाओगे। इसके लिए वो 8 आयामों की जरूरत है, आनंद प्रज्ञा की जरूरत है कि अब मैं जिंदगी में जीऊंगा कैसे, अब मैं अपने मुंह से बोलूंगा कैसे, संभाल करके बोलूंगा। अगर जागे नहीं हैं तो अंट शंट बोलेंगे तो फिर वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जब सदगुरु ने आपको ओंकार सुना दिया तो आपकी बातें पूरी होने लगेंगी। इसके लिए तोल मोल के बोलना। उसके बाद वही कह रहे हैं कबीर साहब, गुरदीनी वस्त कबीर को कहते, कबीर साहब कह रहे हैं मुझे सदगुरु ने एक वस्तु दी है, ले हो वस्त संभार, उसको संभार भी लो और उसको संभाल भी लो। जब कबीर साहब अपने शिष्य को देने लगे दीक्षा, उसका नाम था धर्मराज, धर्मदास था उसका नाम। कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर ना जाई। कहते मुझे गुरु ने दी, मैं तुझे दे रहा हूं, तू आगे सोच समझ के देना, तुझे लाख दुहाई है, कहीं ऐसी बताने मत निकल जाना। देखो हमारा सतगुरु मुंह से निकलता है वाह हे गुरु, वो तो सभी को दे रहे हैं, कितना बांट रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास को कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर ना जाए, कहीं ये वस्तु बाहर ना चली जाए। गुरदीनी वस्त कबीर को ले हो वस्त समार। इसके लिए अभी आप बोलना हो किसी को तो सोच के बोलना, तोल मोल के बोलना, वस्तु को संभालना। आगे कहते हैं कबीर दीनी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। कबीर साहब कहते हैं ये वस्तु दी है संतों को परमात्मा ने, लीनी जिस मस्तक भाग, जिसके मस्तक में लिखा, हम लोग जो है ना गुरबानी में लिखा हुआ है, नानक नाम तिना नू मिले जिन्होंने तुरों लिखाया संजोग दियो।
हम लोग ऊपर से लिखा करके लेके आए हैं, इसके लिए हमारी नाम दीक्षा हुई है। इस बात पर गर्व करना। प्रभु ने आपको चुन लिया, आपको चुन लिया प्रभु ने, वहां से लिखा करके लेके आए हैं। इस जन्म में तुझे भाई पूरा सदगुरु मिलेगा और तुझे ओंकार दीक्षा देगा। तू इस जन्म में मुक्त हो सकता है, तू इस जन्म में मुक्त हो सकता है। हो गया नहीं, हो सकता है। साधना करेगा तो हो जाएगा। अगर नाद सुनने के बाद भी अंट शंट चलता रहा तो फिर अंट शंट ही बनेगा, संत नहीं बनेगा। सदगुरु भी कहते हैं चरैवेती में, कहते हैं मेरी तरफ से तो तुम संत हो, अभी अपनी तरफ से आप समझो आप क्या हो, संत हो के अंट शंट हो। उस टाइम तो लगता है कि संत हैं, बाहर निकलते हैं फिर अंट शंट हैं। अगर वाणी पर, अपनी वाणी पर, बोलने पर सोचते नहीं हैं, बोलने से पहले कुछ सोच लो, थोड़ा 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते, सोच लो क्या होता है, थोड़ा पॉज दो, सोचो फिर बोलो। ऐसी थोड़ी कि दिन भर चलता रहता है। गुरदीनी वस्त कबीर को ले हो वस्त संभारो, उस वस्तु को संभालना संवारना। कहने कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग, जो हम ऊपर से लिखा करके लेकर आए हैं, डंके की चोट पर के हमारी नाद दीक्षा होगी। हम लोग बचपन से जाते थे संतों के पास, कोई नहीं सुनाता भाई। हमारे भी जो इष्ट गुरु थे, हम लोग उनकी आरती करते थे, वो बैठे थे ऐसे आंख बंद करके। मैं बोला इनको ऐसा क्या मिल गया जो ये आंख बंद करके हम लोग इनकी आरती कर रहे हैं। मुझे को तो ये जानना है। वो मैं थोड़ी था जानने वाला, मैं तो ऊपर से लिखा करके लेके आया था, वो रास्ता मिल रहा था आगे, उन्होंने मुझे भेज दिया। परोक्ष रूप में बताया नहीं कि मैं भेज रहा हूं, लेकिन हुक्म होगा कि जा तू अपना जहां जाना जाता है जा। मेरे को मतलब अंदर खाते उन्होंने बोल दिया था, मुंह से नहीं बोला किसी को, वो था मेरा बोल। किसी मैंने जब पूछा था, मैंने पूछना था कि मुझे ओशोधारा में जाना है, कैसे जाऊं, आप मुझे आज्ञा दोगे? तो जब मैं उनको माथा टेकने गया, किसी बंदे ने मेरा सवाल पूछ लिया कि गुरुदेव आप में कितनी ताकत है। वो बोले भाई मेरे पास तो गली वाला पैसा भी नहीं है, मुझे भी जब घबराहट होती है रात को मैं भी बाहर निकल आता हूं, अगर कहीं से कुछ मिलता है तो ले लेना चाहिए। उन्होंने ये बोला। सवाल मेरा था, पूछ किसी बंदे ने लिया, उत्तर मुझे मिल रहा है, मैंने नहीं पूछा। फिर मैं तो माथा टेका, फिर चला गया सीधा माधोपुर समाधि करने, ध्यान समाधि करने, जुड़ गए सदगुरु के साथ। आपका जो इष्ट गुरु होता है वो आपको परोक्ष रूप में भी भेजता है कि भाई मैं तो सुना नहीं सकता, क्यों, मुझे तो एक को ही सुनाना है जो इस गद्दी पर बैठेगा। अगर तेरे को कहीं मिलता है तो ले ले। तो अपने चले गए, हो गया काम अपना। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक पाग, जिसके मस्तक में मैंने अपने परिवार में अपने बहनों को, भाइयों को, सखियों, संबंधियों को बहुत बोला हूं कि आजो भाई कुछ मिला है, कोई नहीं मानता। सके संबंधी तो बड़ी जल्दी नहीं मानते जी ना, जवाब ही नहीं देंगे, उल्टे ही जवाब देंगे। कोई क्या करें भाई। कहने हैं कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया फिर ताका सुहाग। सूत्र दे गए लास्ट में, अंत में। पहले तो कहते सदगुरु ने जो वस्तु दी है उसको संभालना संवारना। तेरे को जो मिली है तू ऊपर से लिखा करके ले आया, तेरे मस्तक में भाग में लिखा हुआ था, तो तेरी नाद दीक्षा हुई। फिर आगे कहते हैं अमृत रस जिन पाया। अभी अमृत की बात कर रहे हैं। अमृत रस क्या है? ओंकार, परमात्मा का नूर, जो हमने आत्म दर्शन कर लिए वो अमृत है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने अमृत को जान लिया। आत्मा को जान लिया, अमृत को जान लिया। अमृत क्या है? आत्मा मरती नहीं है, ना तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है, उसको कुछ भी नहीं कुछ कर सकता कोई। फिर हम कहाँ मरेंगे भाई, ये शरीर खत्म होगा। ऐसे ही तो 1.25 लाख से लड़े थे गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे सभी। उन्होंने उनको आत्मदर्शन करवा दिया कि ये शरीर ही मरेगा, ये तो माँ बाप से मिला हुआ है, आज नहीं तो कल मरने वाले है, वैसे भी मरने वाला है ये, तो फिर तुम काहे को डर रहा है, चल लड़। वो लड़े। अमृत रस जिन पाया फिर का सुहाग। हमारा सुहाग क्या है? परमात्मा। फिर जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिए, अमृत दर्शन कर लिए, अमृत का मालूम पड़ गया, फिर उनका सुहाग थिर है। फिर वो विधवा नहीं होती, फिर सदा सुहागण रहती है। इसके लिए हम लोग विधवा नहीं है, सदा सुहागण है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया,
अपने आत्म तत्व को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। फिर वो थिर है, फिर उसका सुहाग थिर है, फिर वो मरती नहीं है, ना वो मरता है ना विधवा होती है। अभी चलते हैं ध्यान में। अब मेरी बातों को सुना। सतनाम।